रुद्रकामपुत्र राजगीर के रुद्रकामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की थी। क्या ग्रहण किया था? शिक्षा ग्रहण किया था। अब इसके बाद जब उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्या, इनका 5 साधक मिले थे। कौन कौन? तो कौंडिल्या और बप्पा भादिया, महानामा, बप्पा भादिया और महानामा एंड असागी नामक इनका 5 उरुवेला में मिले थे। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्या, बप्पा भादिया और महानामा, असागी नामा के 5 साधक मिले थे। ठीक है, 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष में इनका ज्ञान प्राप्ति होता है। क्या होता है ज्ञान प्राप्ति? 6 वर्ष, 29 वर्ष के बाद जब घर त्याग करते हैं तो 35वां वर्ष तक में इनका क्या हो गया? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यानी 6 वर्ष के इनका कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होता है। जब ये रात के इनका बैसाख पूर्णिमा के अनुसार, उस वक्त बैसाखी था, उस समय पूर्णिमा भी था। बैसाख के पूर्णिमा, फिलहाल अभी बैसाख के पूर्णिमा भी शायद चल गया, ख़त्म हो गया जी, पूर्णिमा ख़त्म हो गया है ख़त्म हो गया। तो यानी इसी समय के अनुसार इनका 6 वर्ष कठिन तपस्या, इसी समय में बैसाख के पूर्णिमा की रात था। और वो दिन रात था और वो कौन सा नदी के किनारे? तब निरंजना नदी के किनारे। यानी कौन सा दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन। और निरंजना नदी, फल्गु नदी आज फिलहाल वर्तमान में कहा जाता है फल्गु नदी के ये किनारे पीपल ब्रिज के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। क्या चीज़? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, जब गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति होता है तब सिद्धार्थ का नाम पड़ा बुद्ध के नाम से जाना गया। वह स्थान बोध गया के नाम से अभी जाना जाता है। जिस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस जगह का पूरा एरिया का कहा गया बोध गया के नाम से। आप लोग अगर टूरिस्ट पे अगर कभी गए होंगे स्कूल वगैरह से, तब बोध गया में इनका क्या है? बोध गया पीपल ब्रिज के किनारे उसी स्थान पे बहुत बड़ा मूर्ति है ना, 80 फीट का कहा